सच में ये बहुत ही अद्भुत समय है और ये बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं। आमीन। क्योंकि सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही आनंद है और एक दूसरे को आप बता सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि आपका परमेश्वर खूबसूरत है। आमीन। ये सच बात है कि आपका और मेरा परमेश्वर खूबसूरत है, सुंदर है और जब वो सुंदर है तो उसके बच्चे भी खूबसूरत हैं। इतने सुंदर चेहरे आज परमेश्वर के भवन में हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आप सब भाई बहनों को जो बहुत दूर से बहुत नज़दीक से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, मैं ट्री ऑफ लाइफ चर्च में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं और आज के इस पुनरुत्थान के दिन के लिए, आज के इस रिजरेक्शन डे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपका और मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात बोलने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही है कि मुर्दों में से जी उठा, परंतु एक समय ऐसा था कि किसी बहन का एक एक्सीडेंट हुआ और हम उसे लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल लेकर गए तो जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और बगल से एक भाई को लेकर आ रहे थे और कहा कि इसे अचानक से ये बेहोश हो गया और उसे ट्रीटमेंट दिया गया और जब ट्रीटमेंट दिया गया लास्ट में डॉक्टर ने इस बात को कह दिया कि ये मर चुका है। और पहली बार मैंने अपने सामने एक डेड बॉडी को देखा और जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा तो मैं देख पा रही थी कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है, उसमें सांसें नहीं हैं, वो बिल्कुल बेसुध पड़ा है, उसे कुछ नहीं, उसकी बॉडी नहीं हिल रही, उसकी आंखें बंद हैं, उसकी बॉडी मतलब ऐसी है कि मतलब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। ये है एक डेड होना जिसमें से सब कुछ निकल चुका है, वो खोखला है। और उसी समय जब मैंने देखा कि सच में प्रभु, जब एक मनुष्य से प्राण निकल जाता है तो उसकी स्थिति इस प्रकार से होती है, परंतु आप और मैं मुस्कुराते हुए बैठे हैं, आप और मैं परमेश्वर की उन सांसों को कैरी किए हुए यहाँ पर बैठे हैं, मतलब ये जीवित होने का प्रमाण है, ये उसके लिए शाउट करने का प्रमाण है, तालियां बजाने का प्रमाण है, क्योंकि जो जीवित होगा वो अपने हाथों को हिला सकता है, जो जीवित होगा वो मुस्कुरा सकता है, जो जीवित होगा वो चल फिर सकता है, जो जीवित होगा वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है, जो जीवित होगा वो इस जीवित कलाम को सुन सकता है क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। और इस बात को भी याद दिलाएं, आप भी जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, क्योंकि जो जीवित है वो रिस्पॉन्स करेगा, पर जो जीवित नहीं वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए आज आपको आपके जीवित होने का प्रमाण देना पड़ेगा। यदि स्वर्ग से आपके लिए मन्ना यहाँ से दिया जाएगा तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हैं? जीवित हैं। हालेलुया। क्या इस बात को मानते हैं आप सब लोग? यस, आमेन। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यीशु जो गुड फ्राइडे के दिन आपकी दुर्बलताओं को लेकर, आपके पाप को लेकर, आपकी सारी बातों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, उस समय तो वो नजर आ रहा था बहुत ही दर्द और पीड़ा में। और जब उसने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया और वो इस दुनिया से चला गया, अब तीसरे दिन
जो कहानी है वो बदल गई है। आमेन। और आज वही कहानी आपके और मेरे जीवन को भी बदल देगी। आमेन, आमेन। क्योंकि जो जीवित है वो रिस्पॉन्स करेगा। आमेन। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 18 पद में कहता है, मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। आमेन। और कहा गया है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। आपके यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां आ गई है। जिस मृत्यु को लेकर उसने मृत्यु पर विजय पाकर उस कुंजी को ले लिया, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब वो जी उठा तो आज जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी उसके साथ जीवित रहेंगे। आमेन। आप उसके साथ जीवित रहेंगे। अधोलोक के फाटक आप में से किसी पर प्रबल नहीं होगा। आमेन। कई प्रकार से हम इस बात को सोचते हैं, हम बोलते नॉर्मल, हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप जी उठे हैं सिर्फ शब्दों से। परंतु यदि आपको इस बात को फील करना है कि प्रभु जी उठा है, तो आपको इस वचन की गहराई में उतरना पड़ेगा। और जब आप वचन की गहराई में उतरेंगे तो आप परमेश्वर को जीवित अपने साथ महसूस कर पाएंगे। आमेन। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था जब सब ने मुझे छोड़ दिया। मेरे परिवार ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने एक समय ऐसा मेरे जीवन में आया था कि सब ने मुझे छोड़ दिया था। और उस समय मैंने नया नया प्रभु को जाना था और मैं उसे ढूंढ रही थी। और जब मैंने उसे ढूंढा तो एक समय, जब रात के समय, मैंने बोला प्रभु मुझे सब ने छोड़ दिया तेरे नाम के कारण कि तुझ पर मैं विश्वास कर रही हूँ। तब परमेश्वर ने एक स्पर्श मुझे दिया कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने अपने हाथ को फैलाए, ये मेरी जीवित गवाही है। मैंने उस समय अपने हाथ को फैलाया, मैंने बोला यदि तू जीवित है तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा है। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ को थामा और उसे 3 बार हिलाया। मैंने उस समय देखा कि कोई भी कमरे में नहीं है, पर 3 बार मेरे हाथ को कौन हिला रहा है। तब मुझे यकीन आया कि मेरा बुलाने वाला जीवित है, वो मुझे रिस्पॉन्स करता है। भले ही मेरा परिवार मुझे रिस्पॉन्स ना करे, भले ही मेरे दोस्त मुझे रिस्पॉन्स ना करें, परंतु मेरा यीशु मुझे रिस्पॉन्स करता है। हालेलुया। उसने उस स्पर्श से मुझे दिखाया कि मैं तेरे साथ में हूँ। और सच में आज जब मैं इस स्थान पर हूँ, उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो मर गया था अब वो युगानुयुग जीवित है और मेरी हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, कैसी भी मरी हुई परिस्थिति आपके जीवन में हो, आज इस बात को अपने जीवन में रिसीव करें, मेरा बुलाने वाला जीवित है। हो सकता है आज आप बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, कमजोरियों में हो, दुर्बलताओं में हो। शायद आपके बॉस आपको रिस्पॉन्स ना करते हो, शायद आपके परिवार के लोग आपको रिस्पॉन्स ना करते हो, या फिर जहां आप सेवा कर रहे हैं वो लोग भी आपको रिस्पॉन्स ना करते हो। परंतु जो जीवित है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, वो आपकी सिचुएशंस को बदल देगा। हालेलुया। एक समय था जब सब ने मुझे बोला था कि मेरे घर वालों ने मुझे इस बात को बोला था कि तू यीशु के पीछे चल रही है, तू पछताएगी। पर मैंने बोला प्रभु जवाब देने वाला तू है। और आज मेरा परिवार इस बात को कहता है कि जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करती है सच में वो महान है। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर ने मेरी मरी हुई
देता है। हालेलुया। यदि आप जीवित हैं तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप अपने लोगों के लिए करेंगे, आप अपने परिजनों के लिए करेंगे, आप अपने भाई बहनों के लिए करेंगे। पर यदि कोई जीवित ना हो तो उसकी जिम्मेदारी वहीं रुक जाती है। परंतु आज ये उत्साहित होने वाली बात है, जो युगानुयुग जीवित है वो आपके पापा से भी ज्यादा, आपकी माँ से भी ज्यादा, आपके भाई से भी ज्यादा, आपके पति से भी ज्यादा आपको रिस्पॉन्स करता है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है और वो कभी मरेगा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मृत्यु को हरा दिया और आज वो जीवित है। और आज एक दूसरे को ये उत्साह दिलाएं, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, वो मेरी कंडीशन को बदलेगा, वो मेरी बीमारियों से मुझे छुड़ाएगा। और सच में जब आप इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर लेंगे तो प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और मैं अभी दुबई में हूँ। तो मेरी एक दिन ना छाती में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने पीके मिस्ट्री में फोन किया और वहाँ एक सिस्टर ने उठाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उस दिन से अच्छा बना हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस सिस्टर का, पीके मसीह का और अमता सिस्टर दीदी का। परमेश्वर उनकी मिस्ट्री और आगे लेके जावे। प्रभु उनको और बहुत बहुत आशीष देवे। वो सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे प्रभु जो तुम मुर्दों में से जी उठा और प्रभु आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है, हम सबको रिस्पॉन्स करने के लिए, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जब तेरे लोग इस बात को जाने हैं कि प्रभु तू जीवित है और परमेश्वर तूने प्रभु मृत्यु को हराकर उस मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को अपने पास ले लिया प्रभु, क्योंकि अब वो मृत्यु, वो अधोलोक के फाटक तेरे लोगों पर कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि जैसा तू जीवित है तूने अपने बुलाने वालों के लिए भी उस जीवन को रखा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर जब हम तेरे नाम को ऊंचा करें, आज जब हम तेरे नाम की प्रेज करें, आज जब हम तेरी वर्शिप करें तो इस प्रकार वर्शिप करें जैसे जीवित है परमेश्वर की वर्शिप हो। पिता आज परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति आपकी प्रेज करे परमेश्वर पिता, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी दबावा ना रहे, वरन हर एक व्यक्ति आपकी महिमा को कर सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। एक साथ मिलकर कहें आमीन आमीन।